साथियों, आपसे कुछ दिन पहले हम लोग आगरा गए थे। आगरा में एक प्रकरण जो है हुआ था और मैं जौनपुर से सीधा गया था आगरा। आगरा में भाई अरुण वाल्मीकि जी की हत्या हुई थी पुलिस द्वारा, और वहाँ यूनिट तो पहले लग गई थी, लेकिन मामले की जब गंभीरता का पता लगा तो मैं स्वयं वहाँ गया। हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी यूनिट थी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की। मैं अपने परिवार से मिला, मेरी बात हुई परिवार से, और जब मैंने वहाँ जाके जाना तो मुझे एहसास हुआ कि कितना दुख तकलीफ जो है उस घर में हुआ है। एक झूठा इल्ज़ाम लगा के भाई अरुण को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया और उनके साथ उनके पूरे परिवार को, फिर उनकी बहन को, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को। मतलब एक 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में पहली बार मैंने सुना कि 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। यहां ये भारत है जहां कई कई लाख करोड़ रुपए लेके सरकार के चहीते लोग निकल गए। ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई बातचीत होती है, ना कोई सवाल होता है, ना किसी को गिरफ्तार करता है। मगर अरुण भाई के परिवार के 40 लोगों को, जिसमें 27 पुरुष थे और 13 महिलाएं थी, हमने तमाम तरह की चीजें सुनी, कानून पढ़ा, कानून की पढ़ाई के बाद, और वैसे भी प्रैक्टिकली कानून को देखते समझते मानव अधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, हाई कोर्ट की गाइडलाइन कि महिला पुलिस ही महिलाओं को अरेस्ट कर सकती है और रात के अंधेरे में किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आगरा में जेंट्स पुलिस द्वारा महिला जो हमारी बहनें थी उनको अरेस्ट किया गया, और बहनों के कान से कुंडल खींच लिए गए। अरुण भाई की पत्नी को, जो कि जिसकी 30 दिन की बेटी है, अभी अरुण भाई का परिवार जो है उसमें उनकी जो पत्नी है, उनकी डिलीवरी हुई थी अभी, उनकी 30 दिन की बेटी, 3 बच्चे अरुण भाई के हैं। तो अभी वो बिटिया जो है हमारी अरुण भाई की वाइफ, हमारी बहन जो है, वो अभी इस हालत में भी नहीं थी। पुलिस उसको भी अरेस्ट करके लेके गई और उसको भी जबरन पीटा गया। ये दुख तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है सब चीजें, लेकिन समाज को पता तो होना चाहिए कि उसको क्या क्या सहना पड़ रहा है। मैं अपनी बात को आगे भी रखूंगा, लेकिन और बातें क्लियर कर देता हूं। पुलिस द्वारा घर का एक एक कोना छाना गया। जो अलमारी घर में थी, उस अलमारी का लॉकर तोड़ लिया गया, उसका गेट तोड़ दिया गया, सारा सामान चेक किया गया। और अरुण के एक भाई जो बड़े हैं, उनकी बिटिया की शादी है, उनके शादी का सामान रखा गया था, वो पुलिस ने जब्त कर लिया। वो सारा सामान पुलिस लेगी। जितने रिश्तेदारों को उनको पकड़ गया, उनके घर में भी इस तरह का, जैसे डाका डाला जाता है, इस तरह का माहौल बनाया गया। और ये जो चोरी है ये हुई थी मालखाने से। अरुण भाई जब 12 साल के थे तभी उस थाना क्षेत्र में काम करने लगे, और हर जो कोई आदमी जिस नियत का होता है, नेचर का होता है, उसकी प्रकृति होती है, मतलब उसका नेचर होता है ये कि वो अगर उसने कोई अपराध किया है तो पहले भी उसका इतिहास खंगाला जाता है, क्या उसने पहला कोई ऐसा अपराध किया था। तो एक आदमी जिसकी आजीविका वहां से चलती है, वो चोरी जैसे कृत्य पे को करने का काम करे, ये बड़ा सोचने का विषय है। कभी अरुण के खिलाफ कोई सिंगल कंप्लेन भी नहीं थी। बस पुलिस को मोहरा चाहिए था, जिन्होंने ये किया था उनको बचाना था, और एक मोहरा चाहिए था। और वो भी मोहरा सिर्फ इसलिए चाहिए था कि ऊपर के अधिकारियों को बताया जाए कि भाई हमने चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिया। सच तो ये है कि अरुण भाई ना तो चोर थे, ना उन्होंने चोरी की थी। लेकिन हमारे यहाँ कहना, गरीब पे सबका जोर होता है, और गरीब भी वो जिस भारत की जाति व्यवस्था में जो दलित जाति से हो, तो इसके लिए तो यही सबसे बड़ा अपराध है कि वो दलित जाति में पैदा हुआ। और फिर सरकार का, पुलिस का खेल शुरू होता है कि उसको पीटा जाता। आप सोचिए, आप आइडिया लगाइए कि एक साथी को इतना पीटा गया
अब आप समझिए कितना पीटा गया होगा कि उसकी जान चली गई। और पुलिस जो कह रही है कि हमने बरामदगी की, बहुत आसान है। इस तरह के माहौल में अपनी जेब से जाके कुछ ले जाकर, हमने तमाम फिल्में और तमाम तरह की चीजें देखी, तमाम तरह की घटनाएं, इसमें हाथरस जैसी घटनाएं देखी। पुलिस ने कहा कुछ नहीं हुआ, पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं हुआ, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई में फिर एफआईआर दर्ज हुई, 302 की एफआईआर दर्ज हुई, 376 की एफआईआर दर्ज हुई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे आप और हम जानते हैं। तो वहां क्या बरामदगी कैसे हुई, किसने कराई, ये सब चीजें हम इस बात को वो कहें, जब पुलिस की जांच होगी आगे कोर्ट के द्वारा, सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मैं वहां गया था तो वहां पंचायत हुई थी समाज के जिम्मेदार लोगों की, हमारे समाज के जो नेता लोग हैं उनकी पंचायत हुई थी, समाज के सम्मानित लोगों की, और उन्होंने 5 दिन का समय दिया था। उस 5 दिन में हमारी कुछ मांगे थी, मुझे अभी तक संज्ञान में नहीं कि उन मांगों पे क्या हुआ। कल वो आखिरी दिन की म्याद है, वो खत्म हो जाएगी, और कल रात को जब वो खत्म हो जाएगी तो मैं अपने साथियों को बता दूंगा कि हमें अब क्या करना है। अभी हमने तय किया था कि 5 दिन में हमारी मांग नहीं पूरी तो 28 तारीख को हम लोग सभी जिला कार्यालय पे जहाँ डीएम बैठते हैं और एसएसपी बैठते हैं उन पे ताला लगा देंगे और उनको घुसने नहीं देंगे। और भी हम पे बहुत ताकत है करने के लिए जो हम कर सकते हैं। मांगे बता देता हूं। पहली मांग ये थी कि उस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो आरोप सिर्फ अरुण पे नहीं लगा, हमारे पूरे समाज पे लगा कि हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने चोरी की। तो उस घटना की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भी पता है कितने लोगों ने किस नीयत से, किस कारण से उसकी हत्या की, क्यों इतने लोगों का अरेस्ट किया गया, क्यों इतने ये सब चीजें, चोरी, जिस तरह का डाका डाला गया घरों में, वो कौन व्यक्ति था, क्या क्या सामान था, वो सब चीजें वापस मिले। दूसरा, न्याय। न्याय कब मिलेगा? जब वो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे जो उस थाना क्षेत्र के। तो हमारी मांग ये थी कि उन जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो नामजद मुकदमा नहीं, पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा किया। पुलिस को पता है कि उस थाने में किसकी ड्यूटी थी, क्योंकि रजिस्टर होते हैं, वहां तस्करा चढ़ता है, वहां आमद होती है, वहां रवानगी होती है। आपको पता है अगर कोई किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, क्या क्या हथियार लेके जा रहा है, सब चीजें उसमें तस्करे में चढ़ती हैं, सब चीजें होती हैं। तो ये हम सब लोगों को तो पता है, वकील लोगों को, लेकिन आम जनता भी काफी चीजें जानती है। तो पहले तो पुलिस ने बचाने का प्रयास किया, अपने अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा ज्ञात में, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में कमजोर जाए। फिर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जब वो लोग वर्दी पहन के घूमेंगे तो कैसे न्याय होगा, कैसे जांच प्रभावित नहीं होगी। तो हमारी मांग थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उस पर अभी मुझे जानकारी नहीं किया हुआ। 2 चीजें होगी। फिर तीसरी मांग थी कि यार उनके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी पत्नी का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। वो चाहे कैसे भी करता, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता। हम सब लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता, उनकी जिंदगी सुधारने का काम करता। उनके बच्चे आगे ये काम ना करें गंदगी में घुसने का, तो वो शायद उनको वहां से निकालने का काम करता। फिर उनके बच्चों की पढ़ाई है कैसे होगी, उनके बच्चों की शादी है कैसे होंगी, बाप का साया उनके सर से चला गया। और ये कोई प्राकृतिक नहीं था, ये पुलिस द्वारा की गई हत्या थी। तो हमारी ये मांग थी कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, एक आवास दिया जाए, और तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है ना सरकार उठाए। दूसरी, जब कहीं पिछली कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे लखनऊ में हुई थी एक घटना, उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, लेकिन वहां सरकार ने जो उस समय तत्कालिक काम किया, तो उस बहन को ओएसडी की नौकरी और 40 लाख रुपए का मुआवजा। जब यही गोरखपुर में हुई तो वहां भी ऐसा ही हुआ कि उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, उनको 40 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी ओएसडी की। लेकिन यहाँ पुलिस का चेहरा, यहाँ सरकार का चेहरा, प्रशासन का चेहरा मुआवजा देते वक्त बदल गया। वहां 10 लाख रुपए का मुआवजा, और वो भी मैंने बताया था आपको कि वो इट विल बी पॉसिबल, जो मुझे मुख्यमंत्री ने कहा 25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, और जब हमने पूछा तो पता करने का प्रयास किया तो 16.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कथनी करने का फर्क हम लोग जानते हैं। तो हमारी मांग थी कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए, और उनके उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लीगल्स का मामला उसका हम खुद लड़ेंगे कोर्ट में, ये हमने तय कर लिया है। जल्द हम उनके वकालतनामे शायद 28 तारीख में हम लोग जाएंगे, कल हम फाइनलेशन कर लेंगे। कल तो मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ जोबट में,
लेकिन कल हम टीम हमारी फाइनेंशियल कर लेगी, परसों हम लोग उनके वकालतनामे वहाँ से ले आएंगे, हम कोर्ट में ले चलेंगे, सब लोगों को बताएंगे किस तरह से जो है हत्या की जाती है।